Hey you guys, this is my Big Boss 14 review. This is episode 17 and घर वाले बात कर रहे हैं बॉटम 3 के बारे में और बॉटम 3 में है जान, शहजाद और अभिनव। शहजाद के बारे में क्या बोला जाए, घर वाले मोस्टली उसको पसंद करते हैं। I mean, वाओ, निकी उसको बोरिंग समझती है, पर आई थिंक निकी जब भी घर में बोलती है वो कुछ ना कुछ बेफजूल की बात ही करती है या फिर बकवास सी बात करती है, लाइक सड़ी हुई बात करती है। और मैं एवरी एपिसोड में सोचता हूँ कि मैं कैसे निकी को और नापसंद कर रहा हूँ। How is it possible कि I can dislike this person every time she opens her mouth more and more and more? It's the first time I'm feeling like this. और फिर एजाज उसको पसंद कर रहा है, शहजाद को। पवित्र उसको पसंद कर रही है और मतलब यू नो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। जान के लिए कैन यू बिलीव के कौन उसको पसंद कर रहा है? निशांत, राहुल और निकी। ऑब्वियसली उनका यू नो सेम एक ही माइंड है ना उनका, तो वो एक ही चीज बोलते हैं और वो जो निकी बोलना चाहती है। ऑब्वियो जैस्मिन थिंक्स के वो कंफ्यूज्ड है एंड आई थिंक जैस्मिन बिल्कुल सही है। जान बहुत ही कंफ्यूज्ड सोल है, इनफैक्ट वो लॉस्ट सोल है, वो निकी के अंदर गुम गया है कहीं पे, उसको निकालो प्लीज। रुबीना ने भी बोला कि जान एंड उसके भी रीजन सही थे। पवित्र थिंक्स के ही इज इन्फ्लुएंस्ड। वेल डन पवित्र, करेक्ट हो तुम, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट अगर निकी घर चले जाती है कल, जो नहीं जाएगी, पर अगर कल ही चले जाती वो किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता। आई डोंट थिंक वो कभी अपना गेम खेलेगा, आई डोंट थिंक सो। अभिनव इज अ ग्रेट गाय। मैंने बहुत पसंद किया जिस तरीके से वो रूबीना को बाहर लेके गया और उसको सिंपली बोला कि जान, नॉट जान बट रूबी माई वाइफ, मैं तो जाने वाला हूँ, गुड बाय एंड आई लव यू। यू नो इट वॉज अ लवली मोमेंट। फ्रेशर्स ने फिर डिसाइड फाइनली किया जब सलमान ने उनको पूछा कि उनकी राय में किसको घर जाना चाहिए बॉटम 3 में, तो पवित्र ने बोला कि फ्रेंडशिप है मेरी किसी के साथ। तो पहले उन्होंने जान का नाम लिया था, पर फिर जब वो कह रही नहीं एक्चुअली जान और अभिनव दोनों मेरे दोस्त है। कब अभिनव उसका दोस्त बन गया मुझे नहीं पता, पर बन गया। और फिर जिसके साथ वो हर टाइम बैठती है, उठती है, खेलती है, शहजाद, उसने उसी का नाम ले लिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, सलमान ने जोक मारा था बीच में कि यू नो अगर अभिनव और जान तुम्हारे दोस्त हैं तो शहजाद भी तो है। और जिस तरीके से शहजाद ने बोला कि हमारी वो बात हो चुकी थी और तुमने ऐसे बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझे नहीं चूज करोगी, और फिर तुमने पूरा फ्लिप किया। और पवित्र ऐसे बहुत बार करती है, वो फ्लिपर बन चुकी है, वो बहुत फ्लिप्स करती है, क्योंकि आई डोंट थिंक वो किसी चीज को लेके श्योर है। आई थिंक so it was very shocking. Obviously फिर शहजाद ने जान बोला, जैस्मीन ने जान बोला, रूबी ने जान बोला, अभिनव ने जान बोला, तो ये ऑब्वियस था। और फिर जान ने बोला अभिनव, मतलब वो सिंगल माइंड 4, उन्होंने अभिनव बोला। मतलब उनको हम कलेक्टिव बोल देते हैं, उनका कुछ रखना चाहिए। हाँ, साइबोग ने बोला अभिनव। और फिर राहुल और हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब उन्होंने वो बातें बताई कि राहुल ने बोला कि यू नो वो विस्लिंग करता है, वो अच्छा ठीक है तुम सिंगर हो, इसका मतलब है कि जो भी ट्यून है वो अलग अलग एवरीडे नहीं बजाना चाहता। यार तुझे क्या प्रॉब्लम है? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और इसने एक चीज और भी बोली, निशांत ने बोली थी कि बिग बॉस एक स्पोर्ट है। नहीं, बिग बॉस स्पोर्ट नहीं है, बिग बॉस एक गेम शो है, वो अलग है निशांत, वो स्पोर्ट नहीं है। आई जस्ट समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड। फिर एजाज ने बोला शहजाद। व्हाट? अगेन वो बंदा तो मतलब स्ट्रेंज है, तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, लाइक यू कांट ट्रस्ट हिम। आई थिंक रूबीना इज राइट, यू कांट ट्रस्ट हिम। शहजाद भी राइट है कि ये बंदा कभी भी कुछ कर सकता है और ये गेम के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा बंदा डेंजरस होता है, तो इसलिए सब घर के अंदर उससे क्लोज नहीं है। रूबीना ने सिर्फ मुंह पे बोल दिया, पर बाकी सब ये सोचते हैं, पर कुछ उससे दूरी ही रखते हैं। और इनफैक्ट निकी ने भी बोला है उससे कभी कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ पर तुम्हें लाइक नहीं करती, वो भी उसने मुंह पे बोला है। सो यू नो इट शोज। फिर सिड, गो और हीना
सब ने शहजाद को चूज किया और शहजाद बन गया गुम, मतलब बिल्कुल 100% अनकंफर्म्ड सदस्य। और वो बहुत सैड था क्योंकि तब तक एक 4-4 इक्वल वोट्स मिल चुके थे और एजाज एक तरफ कर सकता था, ही वाज अ डिसाइडर, फिर सिद्धार्थ डिसाइडर बन गया और फिर इट वाज जस्ट सो सैड कि शहजाद को ये करना पड़ा। क्योंकि अभी तक आई फील कि शहजाद बहुत कुछ कर सकता है घर के अंदर, क्योंकि he's a good guy at heart and I think he's got lots to do, but I think अभी भी सीन पलट सकता है, नहीं तो उसको घर भेज देते। So it's exciting to see what's going to happen with him next. I think so. Next is task to be confirmed, to be TBC नहीं है, TBC है, and turn to confirmed. Who should get confirmed? तो एजाज ने बोला रूबीना को नहीं बनना चाहिए confirmed, and I wrote what an idiot. उसकी पर्सनल जो ग्रज है, क्योंकि पहले दिन से जब उसने उसको वोट किया था, मतलब यार सो बोरिंग है ज्यादा, सीरियसली। निशांत, राहुल, जान और निकी collective cyborgs, we are Borg, we say same things, we will only think with one Nikki's brain. तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला अभिनव, वो तो पता ही था। अभिनव ने बोला राहुल। That was interesting. I mean, obviously वो सब चाहते थे निकी को बोलना, पर वो कंफर्म हो चुकी है। सलमान ने निकी के लिए कुछ बोला भी था कि he stuck up for her and I don't think Nikki deserves any sticking up for, कि वो बिल्कुल सही थी जो उसने किया था, गेम के लिए किया था और इंसानियत का नाम मत लो। पर यार ये पॉइंट मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर आप में इंसानियत नहीं है और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं गेम में भी जो किसी के ऊपर हानिकारक हो सकती है, वो गलत है। अगर आप हमेशा गाली बकते हो, वो भी गंदी गंदी गालियां, वो प्रॉब्लम है। आप प्लीज ऐसे लोगों को उठाइए मत जो बदतमीज हैं और जिसमें इंसानियत नहीं है। तो मैं अभिनव के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि इंसानियत भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विनर के लिए, क्योंकि दैट इज गोना बी समवन हु हैज अ गुड रोल मॉडल। आई एम गोना स्टे दिस ऑल द टाइम because I believe in it a lot. I wrote here, I hate Rahul. And आज जैसे वो पता, अगर कोई इससे कुछ बोलता है वो बड़े इरिटेटेड सा फेस बनाता है। चलो हाँ, वो बहुत एंटरटेनिंग था उस टास्क में, पर उसके बाद क्या? उसके बाद सिर्फ वो कह रहे और ये करता है। आई डोंट लाइक हिम मोर। फिर मैंने लिखा जान इज एन इडियट, जैसे वो आया था, क्या मुझे रीजन देना है? नहीं, तू रीजन मत दे, तू बस खड़ा रह, अभी निकी से पूछ ले क्या बोलना है। और उसने कुछ ऐसा ही बोला था ना, जैसे उसकी वन माइंड टीम ने बोला। पवित्र ने जान को क्वेश्चन की, नहीं, पवित्र और जान का जो सीन था, जैसे पवित्र ने उसको बोला कि सलमान इस वक्त सही था जब पवित्र को बोला गया था कि पवित्र तुमने अभी तो बचाया था उसको, अभी तुम उसके मुंह के ऊपर वो फोम डाल रही हो क्योंकि तुम्हें लगता कि जैसे उसने किया वो अच्छा नहीं किया। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एंड इवन आई डोंट अग्री विद इट। आई थिंक पवित्र, यू स्टैंड बाय योर, देन यू शुड हैव वोटेड फॉर जान ओनली। जैसे इनफैक्ट उसने जान को वोट किया था, फिर उसने बदला अपना माइंड और शहजाद को दिया था वोट। आई रिमेंबर। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि क्यों उसने शहजाद को वोट किया। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। सिड एंड एजाज, अच्छा, फिर पवित्र लड़कों को स्कोर करती है। आई मीन रियली गाइस, अभी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं। अगर एक लड़का लड़कियों को ऐसे स्कोर करता, it would be a big problem. So I think vice versa, I think also the same thing, it shouldn't have been done. I don't agree with it. I think male and females are equal. और अगर वो इक्वल है तो ये भी काफी ऑफेंसिव हो सकता है। Why do she get to choose कि उनका स्कोर क्या है? तो फिर अगर हम लड़कियों को भी स्कोर करना शुरू कर देते हैं, and that's wrong. This whole idea कि out of 10, you're perfect 10, that's degrading to anyone. Sorry guys, but that's how I feel. It's a very small-minded way of thinking. फिर कॉलर ऑफ द वीक आयुष पवित्र के लिए आए थे
और उन्होंने ये पूछा कि यू सेड यू वर स्ट्रांग, तुम स्ट्रांग थी पर तुम कुछ ऐसी दिख नहीं रही, कब आप ऐसे दिखेंगी। ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, क्योंकि एक्चुअली पवित्र से ये पूछना चाहिए था कि तुम जो हर मुद्दे पे पड़ जाती हो बिना वजह, वो क्यों करती हो तुम, ये पूछना चाहिए था, और फिर आंसर इतना बोरिंग नहीं होता। बीबी टीम ट्राइंग टू गेट हर टू स्टार्ट फाइटिंग फॉर द ऑपोजिशन, फाइटिंग द ऑपोजिशन। तो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो क्रिएटिव टीम है बिग बॉस की, वो कोशिश कर रही है पवित्र को एक मैसेज देना कि तुम आपस में अपनी टीम में मत लड़ो, आप ऑपोजिशन में लड़ो। यही था ये पूरा मतलब षड्यंत्र जो रचा गया था, सिर्फ इसीलिए ताकि पवित्र को ये समझा पाए। एंड आई थिंक इट वाज वेस्टेड ऑन हर बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। सीनियर्स फिर चूज करते हैं टीम, फिर उससे पहले वो स्क्रीन डाउन करते हैं, और पहले एजाज और रुबीना आए थे, और सिड ने एजाज को चूज किया और कहा कि रुबीना इज सेलेक्टिवली डम। आई डोंट थिंक दैट रुबीना इज सेलेक्टिवली डम। आई थिंक वो जेन्युइनली, वो उसके डम मोमेंट्स जेन्युइन होते हैं। तो मैं अग्री करता हूं कि कभी कभी रुबीना डम चीजें कर देती हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो सोच के डम चीजें करती है। आई थिंक कि वो ऑथेंटिकली डम चीजें करती है, which is worse. पर हीना और गौहर ने रुबीना को चूज किया, एंड आई एम थैंकिंग द गर्ल्स फॉर चूजिंग हर बिकॉज आई थिंक शी डिजर्व्स मच मोर देन एजाज 100%। पवित्र और जैस्मिन के बीच जब आया तो गौहर ने बोला था कि चलो हम पवित्र को चांस देते हैं। आई थिंक गौहर उस टाइम पे तुम्हें डटना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैस्मिन ने कितनी वो एक चीज दिखाई थी इन दैट फाइट, एंड यू रियली सॉ इट। आई विश यू हैड फॉट फॉर जैस्मिन, आई रियली विश, क्योंकि मुझे पवित्र गलत लग रही है काफी पॉइंट्स पे इस वक्त। वो बदल भी सकता है, पर आई थिंक शी इज नॉट गोइंग राइट। बट हीना और सिद्धार्थ ने पवित्र को चूज किया और फिर गौहर ने उसको मान लिया। फिर जान और निशांत के बीच में जो ये हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन था। आई थिंक क्योंकि इसमें है ही नहीं कंपटीशन, दोनों ही मतलब कोई फायदे के नहीं है, तो उनमें से चूज करना, तो फिर जान जीतेगा ही कि एटलीस्ट वो उसमें एक कला तो है कि वो किसी का बेटा है, आई मीन सॉरी वो सिंगर है। but yeah, anyway, I don't know, like whatever. अभी और राहुल के बीच में, अभिनव और राहुल के बीच जब हुआ, और हीना और सिड ने अभिनव को चूज किया, और गौ ने सोचा कि राहुल को वो चूज करेगी, क्योंकि गौहर को राहुल ने बहुत ही हंसाया था, बहुत ही एंटरटेन किया था वो टास्क में, और गौहर भी अपनी जगह पे सही थी उसको चूज करने के लिए, आई फील। बट अभिनव और राहुल में अगर मैं चूज करता तो इट वुड बी अभिनव फॉर मी 100%, because I think he's such a genuine good person, that's why. and I think कि वो बहुत कुछ करेगा आगे जाके, क्योंकि अब वो निकलना शुरू हुआ है अपने शेल से, क्योंकि काफी लोग टाइम लगाते हैं, उसने भी टाइम लगाया है, so I feel like that's what it is, and that he's gonna do better later on in life, I mean in the house. फिर सीनियर्स चूज करते हैं अपनी टीम। नाउ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सीनियर्स एक्चुअली अपनी टीम्स नहीं चूज करते, फ्रेशर्स चूज करते हैं कि वो किस सीनियर की टीम में होना चाहते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सीन पलटा, एजाज ने सिड को चूज किया। आई थिंक ये ऑब्वियस है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका पक्ष बहुत बार लिया है। निकी अगेन 100% सिद्धार्थ के पास जाएगी, क्योंकि शी इज द चेली ऑफ सिद्धार्थ, एंड आई थिंक उसने पिछले सीजन से बहुत कुछ सिद्धार्थ से सीखा है। सो आई थिंक ये इज परफेक्ट टीम फॉर हर। पवित्र, आई वॉजंट रियली एक्सपेक्टिंग पवित्र टू बी इन सिड्स टीम, बट जिस तरीके से वो सिद्धार्थ को थोड़ा पेडल पे रखती है तो ऑब्वियसली वहां जाएगी। निशांत जो हीना का कनेक्शन था वो मुझे नहीं समझ रहा है, पर आई गेट इट। अभिनव, रुबीना और जैस्मिन, ऑब्वियसली वो सब तीनों जाएंगे हीना के पास। एंड कैन आई जस्ट से, हीना ने जो एडवाइस दी रुबीना को, वो बहुत ही अमेजिंग एडवाइस थी कि तुम अपने मुद्दे रखो, पर आप वो सही टाइम पे रखो, सोच समझ के रखो। आई थिंक पूरे सीजन में अब तक हीना ने जो एडवाइस दी है फ्रेशर्स को, हमेशा एक्सलेंट एडवाइस दी है। एवरी टाइम आई सीन हीना गिव एडवाइस, इट्स बिन
लाइक एक्सलेंट, सीरियसली। नहीं, पर आज मैं ये भी बोलूँगा, जिस तरीके से सिद्धार्थ ने अपनी टीम को एडवाइस दी कि ही वॉज गेटिंग दम रेडी फॉर वॉर, लाइक तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, एंड इट वॉज एक्सलेंट कि अभी हम 4 हैं, अभी किसी से बात नहीं करनी, एंड आई थॉट सिद्धार्थ वॉज रियली ब्रिंगिंग हिज टीम टुगेदर, ही इज गोना बी अ ग्रेट लीडर, आई फील इट। बहुत बहुत अच्छा लीडर बनेगा सिद्धार्थ, क्योंकि आई थिंक सिद्धार्थ लीडर के रोल में ही सूट करता है, क्योंकि अगर उसको फुल अथॉरिटी मिलती है तो फिर वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट की बुनियाद नहीं रहती, then there will not be any fighting, they will just be doing. So I think that's why he's going to really shine with this team. And गौहर की टीम में है जान और राहुल। ये दोनों seriously, damn, I love you babe, but इन दोनों में से कैसे, I mean राहुल तो फिर भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ शायद करेगा, जान निकी के बैच में क्या करेगा? तो ऐसे खड़ा रहेगा ना, और उससे पूछेगा मैं क्या करूं, या फिर वो उभर के निकलेगा और अमेजिंग बन जाएगा। आई होप फॉर गोस सेक। तो एंड आई थिंक गौहर की तो दिखाई नहीं थी ना टीम मीटिंग। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बिग बॉस, आपने गौहर की टीम का जो मीटिंग था, जो एडवाइस था, वो क्यों नहीं दिखाया? मुझे वो देखना है। अच्छा, आई गो ऑन लाइव ऑन वोट एंड सी। फिर एंड करते हैं शहजाद और पवित्र की कॉम्पिटिशन सोफा पे जो होता है बाहर। जब शहजाद बोलता है पवित्र को कि अगर सांप हो या एजाज हो, पहले एजाज को मारो। आई मीन वाओ, व्हाट एन एनालॉजी दैट इज। वो बहुत एक्सट्रीम है, मतलब एजाज इतना जहरीला है कि पहले एजाज को मारो, क्योंकि वो तुम्हें पहले हानि पहुंचाएगा। एंड आई फील द सेम, क्योंकि वो किसी का नहीं है, वो कब पलटे कब कुछ करे किसी को नहीं पता। ही इज वॉलेटाइल एंड ही कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। सो एक्चुअली आई थिंक शहजाद ने बहुत बड़ी बात की और बहुत सही बात की। एंड आई थिंक पवित्र उस टाइम पे पछता रही थी कि मैंने शहजाद का नाम क्यों लिया, और तब उसको समझाया कि एक्चुअली शहजाद मेरा दोस्त था और मुझे जान का नाम लेना चाहिए था। आई फील, चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रिव्यू टुडे। आई होप यू हैड फन, बिकॉज आई डेफिनेटली हैव फन डूइंग दिस फॉर यू, एंड लव यू गाइस लॉट, एंड आई विल सी यू टुमारो। टुडलू, बाय।